Hello students, in this video we are going to discuss vertical motion under gravity. That is free fall. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर आपकी कोई हाइट है h, यहां से अगर किसी भी बॉडी को रिलीज किया जाता है, इट हैज मास m और स्पीड u, यहां से अगर इसको रिलीज किया जाता है बच्चों, तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। स्पीड क्या हो रही है बच्चों? बढ़ती जाती है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब इट हैज द एक्सेलरेशन, इट हैज एक्सेलरेशन। क्लियर? अगर मैं यहां बात करूं एक्सेलरेशन की, अगर एयर का रेजिस्टेंस एब्सेंस है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, तो इसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहने वाला है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हर पॉइंट पे बच्चों कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसकी छोटी छोटी चीजें हम लोग देख लेते हैं। जी की वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, इस पर डिपेंड करती है। अर्थ के लैटिट्यूड और उसके एल्टीट्यूड पर जी की वैल्यू डिपेंड करती है। और जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखें इसकी। अगर ग्राउंड से किसी भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, ग्राउंड से ऑन द ग्राउंड किसी भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, ठीक है, तो यहां पर जी की वैल्यू पॉजिटिव, जी की वैल्यू पॉजिटिव। वाइल अगर डाउनवर्ड कंडीशन में फेंका जाता है, ऊपर से नीचे, तो जी की वैल्यू बच्चों नेगेटिव। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव। ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आएगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन देखें जरा, b बराबर u प्लस AT। ठीक है, ये हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऑल आर द स्पीड इक्वेशन, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहां देखें इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटी दैट इज u, दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस ऑफ GT, माइनस ऑफ GT, एंड S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, एंड द थर्ड वन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH, 2GH। यहां S की जगह हम लोग H ले लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर हमने तीनों पॉइंट पर एक मिनट चौक ले लें बच्चों। तीनों पॉइंट पर हमने तीनों इक्वेशंस के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन ले रखा है। ठीक है, जी की वैल्यू क्या रखे? नेगेटिव। तो आप एक थंब रूल याद रखिएगा, एक्सेलरेशन को आप हमेशा नेगेटिव कंसीडर कर लीजिएगा, हमेशा नेगेटिव कंसीडर कर लीजिएगा। चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, इसको थंब रूल को उसको देखेगा, जी इज ऑलवेज टेकन विद नेगेटिव साइन।
ठीक है, हमेशा इसको नेगेटिव कंसीडर करें, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो, बॉल नीचे आ रही हो, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, उससे आपके आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखें इसको, आगे देखते हैं। हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझें। अगर बॉल रिलीज की जा रही है फ्रॉम द रेस्ट, तो इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर एयर का रेजिस्टेंस एब्सेंट है तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है बच्चों, कांस्टेंट रहने वाला है। और अगर मैं जी की वैल्यू की बात करूं तो जी की वैल्यू डिपेंड करती है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर ऑफ द अर्थ, एंड जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेटली इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इक्वेशन क्या होगी बच्चों इसकी, अंडर ग्रेविटी देखिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, बाकी इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, देखिए जरा इसको, हो गया बच्चों। चलिए और इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, इक्वेशंस को, जो आपकी काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखी हुई है, और इसको मॉडिफाई करते हैं। तो फर्स्ट है आपकी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, द फर्स्ट वन। सेकेंड है बच्चों h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोग वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कौन सा एक्सिस चेंज कर रहे हैं, दैट इज y1, दिस इज y1। तो हम लोग लिख सकते हैं h की जगह y माइनस y नॉट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर y नॉट इज व्हाट, दिस इज इनिशियल वन एंड दिस इज फाइनल वन, यानी कि y1 तब जब टाइम आपका 0 हो जाए और y तब जब टाइम आपका t के बराबर हो। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h, दैट इज y माइनस y नॉट। और आपको पता है y माइनस y नॉट इज व्हाट, डेल्टा y, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा y। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं बॉडी को ग्राउंड से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं तो मुझे पता है कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है, दिस इज y1। ठीक है, y1, और यहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब वो बॉल कहां आ जाएगी, ये बॉल ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, दिस वन क्लियर हो गया। तो यहां पर y नॉट और मैक्सिमम कितना जा रहा है बच्चों, y के बराबर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट h। ठीक है, तो इसको देखो अच्छे से, हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया, देखें इसको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ केसेस की, जिससे हम लोग इजीली फ्री फॉल कंडीशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। एक हाइट से अगर बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर टावर, ठीक है, या कोई भी हाइट h पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से बॉल को वो रिलीज करता है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, जैसे ही वो उसको रिलीज करता है तो दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी v। तब कंडीशन यहां से याद रखिएगा, अगर बॉडी ऊपर से नीचे जा रही है तो हमेशा h को लेना है बच्चों नेगेटिव, नेगेटिव। अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो ऑलवेज टेकन विद पॉजिटिव वन। क्लियर, देखिए। तो नोटेशन द फर्स्ट वन हियर u इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहां पर वैसे से वो फेंक रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, a क्या हो जाएगा, माइनस जी, हमेशा माइनस जी कंसीडर करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो माइनस जी को कंसीडर किया तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से वैल्यू पुट की, तो यहां से v बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस ऑफ जी टी, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी। यहां से हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, तो t इज इक्वल टू v माइनस जी, v माइनस जी, दिस इज t। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन डेल्टा y अभी मैंने बताया क्या लेना है, माइनस h। क्यों, क्योंकि हम लोग कहां से फेंक रहे हैं, ऊपर से। तो कंडीशन लिखी है, बिलो द इनिशियल हाइट ऑलवेज टेकन विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना, तो यहां से डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस h। इक्वेशन हम लोगों को पता है डेल्टा y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू लगाएंगे माइनस h, और g इज ऑलरेडी माइनस का है बच्चों, तो माइनस से माइनस कट गया, तो h बराबर क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, हम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को मॉडिफाई कर रहे हैं इस केस के लिए।
ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखिएगा, यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखें तो ये आ जाएगी √2h/g, दिस वन, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन हो गई। नेक्स्ट देखें थर्ड वन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। u तो आपका 0 है, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2gh, ठीक है, 2gh। अब g क्या लेना है, नेगेटिव में, h लेना है नेगेटिव में। क्यों क्यों क्योंकि ऊपर से बॉडी नीचे को फेंकी जा रही है, तो h नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दैट इज v इज इक्वल टू √2gh, 2gh। दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट देखें फॉर द nth डिस्टेंस के लिए, तो h फॉर nth इज इक्वल टू u आपका 0 हो जाएगा, g/2 2n-1, तो g बच्चों नेगेटिव, h भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो h भी पॉजिटिव हो गया। क्लियर, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो ये आपकी चारों इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, जब किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो ये चारों इक्वेशन आपने पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सेलरेशन ऑलवेज टेकन विद द नेगेटिव वन, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ठीक है। उससे आंसर पे कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी इनिशियल पोजीशन एक हाइट पर है तो उसको ड्रॉप किया जाता है, तब h हमेशा क्या लेना है बच्चों, नेगेटिव लेना है, और जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो h हमेशा पॉजिटिव कैरी करना है, ठीक है। देखें इसको, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन दे रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। एक लड़का खड़ा हुआ है, बॉल को कहां फेंक रहा है बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड, h हाइट पर। तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन की बात करूं, तो इनिशियल पोजीशन जो आपकी ग्राउंड पर है और हाइट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑलवेज टेकन विद पॉजिटिव वन, ठीक है। प्रीवियस वाले में हमने क्या दिया था, नेगेटिव, इसमें क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। तो तीनों इक्वेशन हम लोगों को पता है, v बराबर u माइनस gt, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और nth के लिए u माइनस g/2 2n-1, ठीक है। तो यहां देखें मैक्सिमम हाइट पर जाके बॉल डेफिनेटली कहां आने वाली है, नीचे आने वाली है, ठीक है, डेफिनेटली कहां आने वाली है, नीचे। इसीलिए g को हम लोग हमेशा क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ ही होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर ये बॉडी नीचे आने वाली है तो मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 हो गई। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, v0, तो u इज इक्वल टू gt, तो यहां से t बराबर आ जाएगा u/g, h बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो t आ जाएगा बच्चों √2h/g, एंड द थर्ड वन u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और यहां से h आ जाएगा बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई जो फ्री फॉल कंडीशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इक्वेशन हम लोगों ने कैरी की है, जिस फॉर्मेट से, वो कितना यूजफुल है, ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।